बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ इजी पराठा रोल की रेसिपी, जिसको बनाना नहायत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। ये बगैर हड्डी के चिकन है, बोनलेस। ये आधा किलो चिकन है। आधा किलो चिकन के अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी और कुछ ये हैं स्पाइसेस। ये सारे स्पाइसेस डाल के चिकन को हम बॉयल होने के लिए रख देंगे 1 गिलास पानी डालकर। जैसे ही हमारा चिकन बॉयल होगा, इसकी हम तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं। एक साइड पे चिकन हमारा बॉयल हो रहा है, दूसरी साइड पे हम ने एक बड़े साइज़ का लिया है प्याज। इसको हम कट कर लेंगे, बारीक बिल्कुल कटिंग करेंगे हम इसकी। चिकन हमारा बॉयल हो चुका है। इस चिकन के हमने रेशे बना लिए हैं। ये देखें, ये आपके सामने है। चिकन भी हमारा रेडी है, प्याज भी, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको पकाएंगे, इसको रेडी करेंगे। तिक्का मसाला बनाएंगे हम इसका, चिकन का। रेशेदार चिकन टिक्का मसाला हम बनाकर करेंगे रेडी। इसको बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जब अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इसमें हम डालेंगे बारीक कट किए हुए प्याज, जो अभी मैंने आपके सामने कट किए हैं। बड़े साइज़ का हमने एक प्याज लिया था, इसको बारीक कट कर लिया था। कट करने के बाद इसको हम हल्का सा सॉफ़्ट कर लेंगे, और सॉफ़्ट करने के बाद जो चिकन हमने बॉयल करके रखा था स्पाइसेस डाल के, वो हम सारा चिकन इसके अंदर शामिल कर लेंगे। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर डालूँगी चिकन टिक्का मसाला। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी स्पाइसेस इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये है आधी चम्मच हमने डाली है इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक और ज़ीरा पाउडर। और ये कुछ मैं इसके अंदर सॉसेज डालूँगी। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने तीनों सॉसेज इसके अंदर डाले हैं। डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और इसके अंदर 3 से 4 चम्मच मैं डालूँगी पानी के चम्मच डालकर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे और चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले इस पे लग जाएं। चिकन हमारा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम साइड पे रखेंगे, चूल्हे की फ्लेम को कर देंगे बंद, और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में ये ठंडा होता है, हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। 2 कप मैंने लिए थे मैदे के, तकरीबन 400 ग्राम हमारे पास मैदा था। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून डाली थी नमक की और 1 टेबलस्पून डाला है चीनी का। ये मैं इस मैदे में 400 ग्राम मैदे में शामिल कर दूंगी, और तकरीबन 4 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी कुकिंग ऑयल के। और अब हम ये सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। जैसा कि हम रोटी बनाते हैं घर में, सेम उसी तरह की हम डो रेडी कर लेंगे। हम ये डो मैदे से रेडी कर रहे हैं। आप इसको आटे से भी बना सकते हैं और मैदे से भी। बिल्कुल सॉफ्ट रोटी जैसे हम बनाते हैं, सेम उसी तरह का हम ये रेडी कर कर रख लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। डो हमारी
बनकर अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको अब हम रखेंगे काउंटर पे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर 100 ग्राम के मैं पेड़े बनाऊंगी। आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये 100 ग्राम का मैं पेड़ा ले रही हूँ। तकरीबन 4 पेड़े मैं रेडी कर लूँगी। 4 पेड़े हमारे पास बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, इस पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको हम बेलन की मदद से रोटी की तरह बेल लेंगे। इसका हम बनाएंगे लच्छेदार सा पराठा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आपके लिए ये आसानी भी होगी, आपके बच्चों के लिए खुसूसन। जैसा कि बच्चे बाज़ार से शवारमा वगैरह लेकर खाते हैं, आप अपने बच्चों को घर में ही बना कर दें, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये एक दाना कलौंजी का आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने नहीं हटाया क्योंकि मसाले मेरे पास ही पड़े हुए थे। अब छोटी सी हमने ये रोटी बेली है। बेलने के बाद इस पे हमने लगाया है कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इस पे देसी घी या मक्खन भी लगा सकते हैं। फोल्ड कर कर अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से सेम, क्योंकि हमने इसको लच्छेदार पराठा बनाना है। अब अच्छी तरह हम इसको रोल कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से लच्छे बन जाएं। इसी तरह मैं सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। तकरीबन 4 पेड़े मैंने बनाकर ये देखें आपके सामने रेडी कर लिए हैं। 10 मिनट के लिए रेडी करने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं, इसमें अच्छे से लच्छे बन जाएं। अब हम ग्रीन चटनी रेडी करेंगे, जिसमें शामिल है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा अचार हमने लिया था। ये इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक हम सॉस बना लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली थी, चटनी बना ली थी। और इसमें मैंने दही तकरीबन 5 से 6 चम्मच दही के और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर मायोनीज़ का डाला था। आप चाहें तो ये मुकम्मल मायोनीज़ से भी बना सकते हैं सॉस, और मुकम्मल दही से भी। ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके एक चटनी बना ली थी। अब हम थोड़े से फ्राइज़ रेडी कर लेंगे, क्योंकि हमने मज़ेदार सा पराठा रोल बनाना है, लच्छेदार सा। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से फ्राइज़। एक बड़े साइज़ का हमने लिया है आलू, इसको मैंने फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया है। इसको हम पानी में भिगो कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। एक साइड पे हम फ्राइज़ अपने फ्राई कर लेंगे, दूसरी साइड पे अब हम रोटी बनाएंगे। काउंटर पे मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया है ऑयल। ऑयल लगाने के बाद हाथों की मदद से मैं इसको अच्छी तरह फैला लूँगी और थोड़ा सा मैं इसको बेलन की मदद से बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से बेल लूँगी, ताकि सॉफ्ट हाथों से इसको इसलिए बेलना है ताकि इसके लच्छे ख़त्म ना हों। ये चिकन पराठा रोल हम बनाकर रेडी करेंगे घर में ही, बहुत ही आसान तरीके से। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी और आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चे तो क्या, बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। जो लोग शवारमा वगैरह शौक़ से खाते हैं उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। ये हम जैसे हम घर में पराठा बनाते हैं, सेम उसी तरह हम ये मैदे से पराठा बनाएंगे। जब इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखें ये रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं सारे पराठे बनाकर रेडी कर लूँ। सारे पराठे हमारे रेडी हो चुके थे। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये मैंने बटर पेपर लिया है, बटर पेपर को मैंने रखा है काउंटर पे। इसके ऊपर सबसे पहले हमने रखा है एक पराठा, जो अभी हमने आपके सामने रेडी किए हैं। और इसके ऊपर सबसे पहले ये जो मैंने आपके सामने ही सॉस बनाई थी वो लगाएंगे। पूरी रोटी पे अच्छी तरह, पराठे पे अच्छी तरह फैला लेंगे।
फिर ये जो चिकन मैंने आपके सामने अभी रेडी किया है ये डालेंगे इसके ऊपर। क्योंकि हमने इसका रोल बनाना है, ये हम बिल्कुल दरमियान में ही डालेंगे ताकि अच्छी तरह इसका रोल बन जाए। और ये जो हमने अभी फ्राइज़ आपके सामने रेडी किए हैं, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे तीसरी लेयर, और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे फिर वही सॉस जो अभी हमने आपके सामने रेडी की है। आप चाहें तो इसकी जगह खाली मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कुछ वेजिस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे वेजिस शौक से नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं डाली। आप लाजमी डालिएगा, बहुत मज़े की लगेगी। ये रोल हमारा बनकर हो चुका है रेडी। इसको रखेंगे हम एक प्लेट में। इसी तरह का मैं दूसरा रोल भी आपके सामने रेडी करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। सेम उसी तरह, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी केचप। सबसे लास्ट में मैंने डाली थी थोड़ी सी केचप। और उसी तरह हम इसको रोल बना लेंगे जिस तरह मैंने पहले बनाया था। सारे रोल बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।